जैसे कि आपने टॉपिक देखा है, देखा तो हूँ मैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि जी नमाज जी जी। पढ़ने या ना पढ़ने से, या इबादत करने या ना करने से, और इसमें ये भी जी जोड़ लीजिए कि अल्लाह की हम्द बयान करने या ना करने से अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता है या फ़र्क नहीं पड़ता है? नमाज पढ़ने या पहली बात तो जो आपने टाइटल लिखा है क्या नमाज पढ़ना नहीं पढ़ने से अल्लाह को फर्क पड़ता है। पहली बात तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, ये फरमाया है नमाज कायम करो। मतलब अच्छा, आप अहले तुम कोई चॉइस भी। है क्या? जी अहले चॉइस हो? नहीं नहीं, चॉइस नहीं है। नमाज नमाज कायम करने का बोला गया है, क्या ऐसा नहीं है नहीं, क्या कोई मैं नमाज। मैं पूछ रहा हूँ, आप अहले चॉइस हो या फिर कोई जो मेन स्ट्रीम फिरके हैं उसमें से हो, सुन्नी हो, मैं देवबंदी हो, बरेलवी हो? बरेली हूँ, बरेली अच्छा, हूँ। बरेलवी है। नमाज पढ़ते हो? जी जी नमाज पढ़ते हो ना? जी जी 5 टाइम की पढ़ते हो? जी। अच्छा, चलिए, नमाज पढ़ना या नमाज कायम करना जैसे मर्जी आपको ले लीजिए, ठीक है। आमतौर पे नमाज पढ़ता ही है लोग। तो ये बताइए, उससे आपके नमाज पढ़ने या ना पढ़ने से, आपके हम्द करने या ना करने से अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता है? अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला ने जो इबादत लिखी है नमाज वगैरह उसको कायम करने का बोला गया है। मतलब हुँ, नमाज के बारे में बोला गया है कि नमाज हर बुराई से रोकती है। और मेरा कोई सवाल इंसान नहीं नमाज। सुना आपने। हाँ बोलिए ना। नमाज बुराई से रोकती है, नहीं रोकती है, नमाज पढ़ने के हम्म लिए कहा गया है, ये सब मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा हम्म। सवाल आपसे सीधा है कि आपके नमाज पढ़ने से या ना पढ़ने से, आपके हम्द बयान करने से, अल्लाह की तस्बीह करने से या ना करने से अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता है? यानी फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? सबसे पहला सवाल तो ये है। हाँ, अल्लाह को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, अल्लाह सिर्फ खुश होता है। बाकी ऐसा नहीं अच्छा, है कि अल्लाह। हाँ, अल्लाह मतलब अच्छा। उसके दर्जात में भी आ जाएंगी या उसको फर्क नहीं, मुझे पड़ेगा क्या मुझे बंदों का ना बताओ। देखिए, फैक्ट हाँ। टॉक साहब, मुझे बंदों का ना बताओ कि उसके दर्जात बुलंद होते हैं, नहीं होते, वो सब मेरा सवाल नहीं नहीं है। नहीं, अल्लाह अल्लाह का बोल रहा हूँ मैं, अल्लाह अल्लाह के दर्जे अल्लाह में के बुलंद दर्जात है। बुलंद, अल्लाह के हाँ दर्जे में ऐसा बुलंदी आती है? नहीं आएंगी, मैं वो बोल रहा हूँ क्या ऐसे नमाज नहीं पढ़ने आती है से। ना? हम्म। हाँ यानी आपके नमाज पढ़ने या ना पढ़ने से अल्लाह हम्म। के दर्जे में बुलंदी आएगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह खुश होता है। जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये खुशी जो है वो अल्लाह, मतलब इंसानों के ज़रिए से क्यों खुश होना चाह रहा है? ये खुश होना और ना पढ़ने पे फिर नाराज़ होना, ये तो इंसानी फितरत है। जी मानते हो ना इस बात को? देखो। खुश होना, हाँ, गमगीन होना, नाराज़ होना, ये तो इंसानी फितरत है। तो अल्लाह क्यों खुश हो रहा है? ये खुशी देखिए क्यों, मतलब अल्लाह को खुशी क्यों मिल रही है? अल्लाह गमगीन हो जाएगा फिर अगर, क्योंकि खुशी का ऑपोजिट जो है वो हम्म गम में होना है या नाराज होना है। तो अगर हम्म। नमाज पढ़ने से खुशी मिल रही है तो कोई नमाज नहीं हम्म। पढ़ेगा तो अल्लाह गमगीन हो जाएगा। नाराज होएगा जी। हाँ, वही नाराज होगा, गमगीन होगा। तो भाई ये तो इंसानी फितरत है आपके अल्लाह में। ऐसे अल्लाह को आप जो है सबसे बेहतरीन खालिक मान रहे हो। देखो देखो अल्लाह ने हाँ, इंसान को ना, अल्लाह अल्लाह ने इंसान को ना मतलब अपने बहुत सी खुशियात उसको अपने जैसे दी है। मतलब रहम हाँ। दिली करना, दया करना, हम्म। वो करना, इंसान की जो ठीक है, वो सुपरीम दया पावर। करना ठीक है भाई, दया करने का ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि भाई नमाज पढ़ा के, खुद की इबादत करवा के, खुद की बड़ाई करवा के, मतलब अल्लाह को क्या मिल रहा है? जी, नमाज ये पढ़वा के जबरदस्ती क्यों? अल्लाह को अचीव ये करना है कि बंदा बुराई से रोके। नहीं, बुराई से रोके। आप ये बताइए, नमाज पढ़ने से कौन सी बुराई से रुक जाता है बंदा? नमाज पढ़ने वाले आपके मदरसे के मौलवी, पढ़ने पढ़ाने वाले जो है वो तो खुलेआम बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करते हैं। जी जी। मैं पहले वही बोला आपको। आपके हाँ, मुसलमान मैं देख समझ रहा लीजिए। हूँ सो मेरी आपका बात पॉइंट, कंप्लीट होने दीजिए। आपका पॉइंट आ आपके गया मुझे समझ। मुसलमान, मैं थोड़ा, आपको पता है बाकी लोगों को नहीं पता है ना, इसके लिए बता रहा हूँ हम्म मैं। आपके जो मौलवी हजरात है वो तो नमाज पढ़ते पढ़ाते, आपसे ज़्यादा उनको कुरान समझ में आता है, आपसे ज़्यादा उनकी नमाजों में खुशू और खुजू होता होगा।
तो वो तो बुराई से नहीं रुकते, वो तो मदरसों में जो है बिंदास बच्चों के साथ जो है वो मजे लूट रहे हैं। और आप जो आम मुसलमान भी है, पहली बात तो वो दिल से नमाज पढ़ने जाता नहीं है, उसको पता है, उसको बताया गया है कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आज़ाब मिलेगा। सबसे पहला जो सवाल कब्र में होगा, कब्र में नहीं सॉरी, क़यामत के दिन होगा, वो नमाज पे होगा। और नमाज ना पढ़ना, ये इंसान मतलब एक मुसलमान को और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ जो है वो नमाज है। तो वो बेचारा डर के नमाज पढ़ने जाता है। वो भी जब नमाज पढ़ने जाता है तो उसका ध्यान तो उसमें होता नहीं है। नमाज चालू होती है, वो कभी नमाज में जो है अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है, कभी जो है वो लड़कियों के बारे में सोच रहा है, कभी इसके बारे में सोच रहा है, कभी ये सोच रहा है कि मैं अमेरिका घूमने जाऊंगा, स्विट्जरलैंड घूमने जाऊंगा। ये सब हकीकत है। तो वो तो मजबूरी में जा रहा है। नमाज से कोई बुराई से रुकता नहीं है, ये तो पूरी दुनिया देखती है। मुसलमान झूठ भी बोलता है, सब करता है, नमाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात आप छोड़ दीजिए, सवाल अल्लाह पे है कि अल्लाह को अगर फर्क नहीं पड़ता है तो उसने फिर नमाज ना पढ़ने पर आजाब क्यों रखा है? नहीं, अलग कुछ है फर्क कोई नहीं जवाब पड़ता आपके है। पास? जो सच्ची नमाज पढ़ता है ना, जो दिल से मतलब जो सच्ची नमाज पढ़ता है उसको फर्क पड़ता है नमाज पढ़ने से, क्या बुराई से रोकता है। बाकी बहुत से मैं लोग इबादत इंसानों की बात ही नहीं कर रहा भाई। अक्सरियत हाँ जो है वो नमाज पढ़ने से वो कुछ भी नहीं उनको फर्क पड़ता है, सब गलत काम कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, सब अक्सर गलत काम कर रहे हैं। मौलवी हाँ से जी बड़ा खुशू खुशू से नमाज पढ़ने वाला कौन है? आपको तो आम मुसलमानों को तो अरबी भी नहीं आती है, नमाज में हो क्या रहा है वो भी नहीं पता है। हाँ तो ये सब जो चीजें है ना, सब कॉन्ट्रडिक्शन है कुरान में, इस्लाम में। मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता नमाज पढ़ने से बंदे के, उसकी शान हम्म में कोई कमी बेशी नहीं होती, तो उसने अजाब क्यों रखा है उस पर नमाज छोड़ने पे? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे, हम्म हालांकि मैं कंपैरिजन करता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे हम्म कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए। अब जैसे हम्म देखिए, आप हिंदूज को ले लीजिए, हम्म हिंदुइज्म है या बाकी जो मज़हब है, आप देखिए वहाँ पे जो उनकी जो पूजा पाठ होती है, पद्धति होती है, वो सब उनकी चॉइस के ऊपर है। वो चाहे हम्म तो जाके पूजा करे मंदिर में, चाहे तो ना करे, पूरी जिंदगी पूजा नहीं करे, किसी पे उन पे कोई आजाब नहीं डालने वाला है उनका खुदा। हम्म वैसे ही क्रिश्चियन लोग का देख लीजिए, आप ईसाइयों का देख लीजिए। ये अल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला जो है, ये इनके अंदर इतनी ये गम वाली फीलिंग, खुशी वाली फीलिंग, नाराज होने वाली फीलिंग, ऐसे अल्लाह को आप मानते हो और उसके लिए आप जो है पूरी दुनिया का जीना हराम करके रख दिए हो। साहिल साहिल सुनिए पहले, नमाज हाँ, पढ़ो जैसे अल्लाह नाराज होगा ऐसा कहीं लिखे नहीं है, पहली बात तो। आप खुद बोले ना, मेरे को क्या, आपने खुद बोला, मैं थोड़ी ना बोला, आपने खुद बोला नमाज अल्लाह नमाज को खुशी कायम मिलती है। करने का बोला है। आप आयत दिखा दीजिए मुझे, कुरान में ऐसी कोई आयत है कि नमाज पढ़ने का बोला हुआ है, आप, नमाज कायम करने का बोला गया है। अरे भाई नमाज कायम करने का ही बोल रहा हूं मैं, आप भी नमाज कायम करते हो ना। हाँ अभी आप अपनी बात के पीछे हट रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बोल के फंस गया। आप खुद बोले कि अल्लाह खुश होता है, नहीं पढ़ने से अल्लाह नाराज होता है, खुद बोले आप। हाँ अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि तब बताओ किधर लिखा हुआ है। अगर खुश नहीं होता, नाराज नहीं होता अल्लाह हम्म सुब्हान व तआला, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने आजाब क्यों रखा है, पनिशमेंट क्यों है नमाज छोड़ने पर? यहाँ तक कि कह दिया है, रसूलुल्लाह ने कहा है कि मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज जो है वो नमाज है। और आपको पता है कि नमाज के ऊपर कितने बड़े बड़े फतवे हैं? ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ ताकि लोगों के भी सामने आ जाए ये चीज कि नमाज के छोड़ने पे या नमाज को फर्ज ना मानने पे फतवे देखिए, हम्म हर जगह सिर्फ मरने और मारने की बातें हैं। ये देखिए, जी सवाल देखिए, those who say that the one who does not pray is a kafir and those who say that he is not a kafir both claim that there is consensus on their point of view. How are we to understand the claim of consensus on both their parts? क्या लिखते हैं इस्लाम के वाले जो उलमा की टीम है? If the one who does not pray does not do it because he denies that it is obligatory, अगर कोई इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि वो उसका मानना है कि ये फर्ज नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, इवन दो ही इज अवेयर दैट अल्लाह हैज कमांडेड दैट प्रेयर, हालांकि उसको पता है कि अल्लाह ने जो है वो
इसका हुक्म दिया है कि नमाज कायम की जाए, देन ही इज अ काफिर, तो फिर वो काफिर है ऐसा इंसान। एंड एन अपोस्टेट, मुर्तद है उन्हें, मुर्तद अकॉर्डिंग टू द कंसेंसस ऑफ द उम्मा, इस पे इजमा हुआ है उम्मा का। If a person does not pray because he denies that it is obligatory out of ignorance on his part, that it is obligatory, such as one who is new in Islam, he is not deemed to be a kafir, but he is to be taught and instructed to pray. Ibn Abdul Barr said, the Muslims are unanimously agreed that the one who denies that prayer is obligatory is a kafir who is to be executed. यहाँ देखिए, ये इस्लाम की खूबसूरती देखिए आप, कि ये कहते हैं, हाँ सुनिए मेरी, अरे भाई आपको पता है, लोगों को नहीं पता है ना कि कैसी कैसी चीजें आप लोगों में लिखी हुई है। ये कहते हैं कि इस पे इजमा है कि अगर कोई मुसलमान नमाज को फर्ज नहीं समझता वो काफिर है, एंड ही हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर वो इस बात से तौबा ना कर ले, इफ ही डज नॉट रिपेंट फ्रॉम दैट कुफ्र, इस कुफ्र से वो अपने आप को जो है माफी ना मांग ले, तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा जी। However, they differed concerning the one who affirms that it is obligatory but deliberately does not do it. अच्छा, जो समझता है कि फर्ज है लेकिन जानबूझ के नहीं पढ़ता, तो उसके लिए अलग मामला है। ये क्या चीजें हैं? नमाज को फर्ज ना मानने पे आप जो है वो कत्ल कर दोगे किसी का, और ये भी कह रहे हो कि उसको फर्क नहीं पड़ता। भाई फर्क नहीं पड़ता तो कत्ल क्यों करना, उसको पनिशमेंट क्यों है? जवाब है कोई? जवाब ये है सर जी, सुनिए मेरी बात, सुनाइए। हाँ, नमाज जो है, आप बोल रहे हैं ना, क्या दो बातें बोल रहे हैं आप, क्या नमाज पढ़ने वाले भी गुनाह करते हैं, वो सब करते हैं, तो वो छोड़ ऐसा दीजिए, है वो बात की बात, सुने वो बात मेरी की बात बात है। सुन, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ सर, तुम ही बोले जा रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, अच्छा ये दो, क्या कौन सी बात? जवाब दो, पॉइंट टू पॉइंट दो। हाँ, तो आप बोल रहे हैं ना कि हम नमाज पढ़ने वाले भी गुनाह करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ने का बोला गया है, परहेजगारी भी बोला गया है। जैसे दवाई देता है कोई डॉक्टर, तो वो परहेजगारी भी बोलता है, सिर्फ दवाई लेने से काम नहीं चलता। क्या परहेजगारी परहेजगारी? क्या परहेजगारी? गुनाह नमाज पढ़ने से क्या परहेजगारी आती है? जी, गुनाह से बचने की परहेजगारी, नेकी की तरफ बचता है जाने की मुसलमान, नमाज पढ़ के बचता है मुसलमान। हर कोई नहीं बचता है ना। मदरसों में, एक मिनट, मदरसों में, वो लाख हज मदरस कर ले, वो बेकार रहेगा। और जो नमाज नहीं पढ़ता है, तो अल्लाह ताला अच्छे काम कर रहा है, अमाल नेक कर रहा है, और तो अल्लाह ताला उसके हिसाब से मामलात करेंगे। बहुत से लोग देखे ऐसे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन अच्छे काम करते हैं, तो उनका हाँ तो वो आखिरत बेहतर है ना, नमाज जी। ना पढ़ के। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके मुंह से निकल गई। जब नमाज नहीं सुनिए, पढ़ो, उसके साथ साथ आप अपने आप को सुधारने की परहेजगारी, तकवा परहेजगारी भी हासिल करो, तो फायदेमंद है। बाकी तुम नमाज पढ़ रहे, लाख इबादत कर रहे, सजदे कर रहे, हम कर रहे, कुछ फायदा नहीं है उसका, तो जब तुम ये ये मैं कर कह रहे रहा हो। हूँ ना कि आपके नजदीक जो नमाज पढ़े और गलत काम करे वो बेहतर है, कि जो नमाज ना पढ़े और बेहतर काम करे सोसाइटी में, वो बेहतर है? कौन बेहतर है आपके नजदीक? बेहतर देखो, जो नमाज नहीं पढ़ रहा अच्छे काम कर रहा है, वो अल्लाह ताला उसके हिसाब से मामला करेगा, और जो नमाज पढ़ के गलत काम आपके कर रहा हिसाब है से तो कौन बेहतर है? वो आपके हिसाब से गुनहगारी। कौन बेहतर है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपके हिसाब से कौन बेहतर है? मेरे हिसाब से वो बेहतर है जो नमाज भी पढ़ता है और तकवा भी कायम करता है, परहेजगारी भी मैं करता वो है, वो मिसाल ही नहीं दिया ना आपको, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, जो नमाज भी पढ़े और उसके बाद तकवा भी हासिल करे, उससे नहीं पूछ रहा हूँ। आप मैं ये पूछ सवाल रहा ही हूँ कि गलत क्यों सवाल गलत है? एक इंसान नमाज पढ़ के गलत काम भी करता है, ये सवाल क्यों गलत है? ये तो हकीकत है, ये तो पूरा करता है। प्रैक्टिकल है मुसलमान उम्मा में। ये तो मैं भी सवाल एग्री कर कैसे रहा हूँ। गलत है? हाँ तो ये फिर तो मैं ये भी agree कर बताइए, रहा हूँ। देखिए हाँ, आप लोगों का प्रॉब्लम ये है ना कि आप आप दो ही लोगों का, ऑप्शन, प्रॉब्लम वही, आप मुझे सुनो, दो ही ऑप्शन दे रहे हो, तीसरा भी क्योंकि ऑप्शन मैं मत ये दियो। दो, अरे भाई आपको अगर मैं पूछूं कोई एक कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, कि भाई आपको आपूस आम अच्छा लगता है क्या बादामी आम अच्छा लगता है, ये दो में से तो मुझे जानना है। देखो नमा आम की किस्में जो है हो सकता है 10 है, लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि ये दो में कौन सा आपके लिए बेहतर है? मतलब बेहतर इन द सेंस आप किसको ज्यादा पसंद करते हो? बादामी आम को देखिए, पसंद करते हो या आपूस आम को पसंद करते हो? इसमें सवाल हमारे कहाँ गलत है?
मैंने आपके अपने नॉलेज के हिसाब से अपना आर्गुमेंट आपको बता दिया हूँ, बस मेरे पास इतने आर्गुमेंट है। और इसके अलावा मेरे टॉपिक के अलावा मुझे दूसरी अच्छा बातें करनी है, मैं आर्ग्यूमेंट, नहीं नहीं नहीं, हाँ आपको दूसरी बात करने का बाद में हम मौका देंगे, क्योंकि अभी जो है वो हमारे साथ अपने बात दूसरे मोमिन भाई भी, सुन लो बात है जो मेरी आप बात सुनो, मेरे भाई हाँ मेरी बात सुनो, दूसरे मोमिन भाई भी जुड़े हैं। मेरे शो का फॉर्मेट बहुत क्लियर है, हम टॉपिक पे ही बात करते हैं। आपने ये कह दिया ईमानदारी से कि मैंने मेरा आर्ग्यूमेंट दे दिया, मेरे पास इसके बाद और कहने के लिए कुछ नहीं है। मुझे मुझे इस मेरे बात में की खुशी हुई कि आपने ईमानदारी से ये बात मान ली, लेकिन आपने एक जवाब नहीं दिया कि आपके नज़दीक नमाज पढ़कर गलत काम करने वाला ज़्यादा बेहतर है या जो नमाज ना पढ़े और सोसाइटी में अच्छा काम करे वो बेहतर है। इसका जवाब आपने नहीं दिया और दे भी नहीं सकते हो, क्योंकि उसके बाद सेकंड बहुत। सेकंड बेहतर है, सेकंड जो आपने बोला ना सेकंड बेहतर है, और उससे कौन बेहतर वो सा? है जो नमाज। हाँ अच्छा, अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि सेकंड वाला बेहतर है आपके नज़दीक, यानी जो नमाज ना पढ़े और गलत काम ना करे, ठीक है। लेकिन अल्लाह के नज़दीक, रसूलुल्लाह के नज़दीक ऐसा इंसान तो काफिर है। नहीं, काफिर नहीं है। कुफ्र जो जिसने भाई नमाज, आप जो आपको नमाज पता है, पढ़े ना, एक मिनट, जो ऐसा एक बोले कि मिनट भाई, नमाज, हाँ एक मिनट रुको, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, एक मिनट। आज तो दुनिया के सामने जो है ना, हम पूरा सब चीज बताएंगे ताकि हमारे वो मोमिन भाई इस जंजाल में फंसे हुए हैं, कम से कम उनकी आंखें खुल जाए। एक मिनट दीजिए। बाकी जितने हमारे साथी हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। बड़ा इम्पोर्टेंट, आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और खुद देखिए आप कि इतने आसान से टॉपिक पे हमारे मोमिन भाइयों के पास कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है, जिससे बिल्कुल ये साबित होता है कि जो पूरा इस्लाम ने जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट बताया है, उसकी जो सिफत बताई है, वो पूरा ही एकदम ऐसा है ही नहीं कि ऐसे जो एंटिटी है उसको हम एक अच्छा खुदा माने। एक मिनट, ये मैं शेयर कर देता हूँ हमारे रोने वाले मौलवी साहब का, देखिए आप, एक मिनट रुकिएगा। को गुनाह समझते हैं, समझते हैं इससे बड़ा भी कोई जुर्म है। जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। क्या कहा हमारे तारिक, क्या नाम है इनका, मौलाना तारिक जमील साहब, जिना करने से बड़ा जुर्म जो है वो नमाज पढ़ना है। हमारे फैक्ट टॉक बोल रहे हैं कि नमाज ना पढ़ना है। हमारे फैक्ट टॉक साहब बोल रहे हैं कि एक इंसान नमाज ना पढ़े और वो अच्छा काम करे, वो बेहतर है नमाज पढ़ के बुरा काम करने से। और मौलवी हमारे साहब गलत। मौलाना तारिक जमील साहब कह रहे हैं कि जिना करने से बड़ा गुनाह का काम जो है वो नमाज छोड़ना है। आगे भी सुनिए, रुक जाइए। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। हाय 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 हाय, रिश्वत खाने को बड़ा गुनाह समझते हैं। रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म जो है वो नमाज का छोड़ना है। अपना झंडा चला ओहो, जाए। आगे भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं, रुक जाओ यार, आज तो पूरी पोल पट्टी खुलेगी, रुक जाओ। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। ओ भाई, कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, कत्ल करने से बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। सुनने में आ रहा है दोस्तों? जरा आप लोगों को सुनने में आई बातें हमारे मौलाना तारिक जमील साहब की? जरा फटाफट कमेंट में मेंशन करिए किस किस किन किन के लोगों के जहन में ये बात समझ में आई। मौलाना तारिक जमील साहब, अरे भाई मैसेज मैसेज में बोलो समझ में आया है, नहीं समझ में आया? समझ में आया। देखिए ये खूबसूरती है इस्लाम की जो हम आपके सामने पेश करते हैं, और हमारे फैक्ट टॉक साहब का एक अलग ही चल रहा है। पहले तो वो जवाब दे नहीं रहे थे क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है जवाब देते तो,
लेकिन मौलाना तारिक साहब झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए उन्होंने साफ साफ सच्ची सच्ची कहा है कि जिना से बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है, कत्ल करने से बड़ा गुनाह जो है वो नमाज छोड़ना है, रिश्वत लेने से बड़ा जुर्म जो है वो नमाज छोड़ना है। पता नहीं और कितनी लंबी लिस्ट है इनकी, देख लेते हैं। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने। शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी। सजदे का ही तो इनकार किया था, कोई जिना किया था, कोई रिश्वत ली थी, किसी का कत्ल किया था इब्लीस ने। सजदे का तो इनकार किया था, सजदे का इनकार किया शैतान ने, और उसकी सजा में हम सब पे शैतान जो है वो मुसल्लत कर दिया गया। इब्लीस करे सजदे का इनकार शैतान, और अल्लाह ने इजाजत दे दी इब्लीस को। इब्लीस कहता है कि मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा, ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, डायगनली। गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाऊंगा, तो मुझे मोहलत दे दे। यानी आप सोचिए, इसको इस तरीके से समझिए कि एक रेपिस्ट है या एक मर्डरर है, ठीक है, वो जज के सामने आके कह रहा है, जज साहब, माय लॉर्ड, मुझे मोहलत दे दीजिए, मैं भोली भाली लड़कियों का बलात्कार करूंगा, मैं भोले भाले इंसानों का मैं कत्ल करूंगा, जैसे कि कन्हैया लाल का किया गया, मुझे मोहलत दे दे, मैं अपना कुर्ता सिलाने के बहाने जाऊंगा, उसको खूबसूरत बना के दिखाऊंगा ना। क्योंकि अब जैसे कोई इंसान जो है उसका बिजनेस है, और कोई उसको बिजनेस का अगर सामने वाला कस्टमर नजर आएगा तो उसके लिए वो खूबसूरती है ना, यानी कि भाई ये मेरा बिजनेस आएगा, वो खुश होगा। तो मैं इस तरीके से जाऊंगा, अगर कोई रेपिस्ट या कोई मर्डरर बोले जज के सामने कि मैं उनके सामने इस तरीके से जो है धोखे से जाऊंगा, जैसे कि मैं तेरा बिजनेस करने आया हूं, और मौका मिलते ही मैं उसका कत्ल कर दूंगा, किसी का रेप कर दूंगा, माय लॉर्ड मुझे जो है मोहलत दे दे। और समझदार जज साहब जो है, जैसे नुपुर शर्मा के केस में बताया जज साहब ने कि पूरी जो वजह थी ये सारे दंगे की, माहौल खराब करने की, इसकी वजह नुपुर ही थी। तो उस तरीके से वो कोई जज साहब जो है अल्लाह की तरह वो मौका दे दे उस जालिम को, उस रेपिस्ट को, उस मर्डरर को, कि जा, मेरे बंदे अगर बच ना पाए तो मैं तुझे भी डालूंगा फांसी में, और जिसको जो तेरे बात में आ गए मैं उसको भी डालूंगा। क्या लॉजिक है भाई, क्या रैशनैलिटी है? क्यों आप लोग दिमाग नहीं चलाते? इब्लीस द शैतान, अरे ये इब्लीस साहब, आपकी तो बात हो रही थी यार, आप ही की तो बात हो रही थी, आप ही के चर्चे थे। कह रहे अल्लाह ने मुझे धोखा दिया है, सिर्फ फरिश्तों को बोला फरिश्तों को बोला था सजदा। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि स्लो मोड ऑन कर दो, मुझे एक मिनट दीजिए। हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम भाई भी जुड़े हैं और मैं जानना चाहता हूँ किस तरीके की जलेबियां बनने वाली हैं। एक मिनट रुकिए, कोई हमारा एक्स मुस्लिम भाई भी जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है बेखौफ। प्रीटी ह्यूमन जी भी अगर सुन रही हैं तो आप भी जुड़ सकती हैं। मैं जरा स्लो मोड ऑन कर दूं, जब तक फैक्ट टॉक साहब आप अपनी बात रखिए। फैक्ट टॉक साहब है या चले गए? अच्छा, फैक्ट टॉक साहब चले गए हैं क्योंकि, अच्छा ये कौन सा दे रहे हैं हमारा 657 का सही बुखारी, चलो ये भी फॉर्म देंगे 657। स्लो मोड तो ऑन कर दूं मैं। हमारे क्या नाम है इनका, ये भाई हमारे चले गए हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरे पास कोई आर्गुमेंट अभी बचा नहीं।
मीनवाइल मैं स्लो मोड ऑन करता हूँ। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बहुत से बार क्या होता है ना कि जो बड़े बड़े टॉपिक है वो लोगों को, मुसलमानों को समझ में नहीं आते हैं और वो कंफ्यूज होके उनको लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है इस्लामी सही है। लेकिन इस तरीके के जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बड़े आसान है समझने के लिए और इजीली इस्लाम को डिबंक किया जा सकता है इस तरीके के टॉपिक से। ये देखिए एक हदीस भी आ गई, द प्रॉफिट सेड नो प्रेयर इज हेवियर अपॉन द हिपोक्रेट्स देन द फजर एंड द इशा प्रेयर्स एंड इफ दे न्यू व्हाट इज इन देम दे वुड हैव अटेंडेड देम इवन इफ इट वाज crawling. Certainly I felt the urge to order the muezzin so that he would pronounce Iqama, then order a man to lead the people in prayer, then take a flame of fire so that I burn the houses upon those who had not left for the prayer yet. यार कितनी खतरनाक हदीस है। रसूलुल्लाह कहते हैं कि जो मुनाफिक होते हैं उनके लिए फजर और इशा की नमाज जो है वो भारी रहती है। और जाहिर सी बात है कि आपको अगर इस तरीके से अगर नापा जाए तो अक्सर मुसलमानों को जो है वो फजर की नमाज जो भारी पड़ती है। मुसलमान कोई भी मस्जिद में आप चले जाइए, फजर की नमाज में आपको एक सब भी मुश्किल से भरती नहीं। तो इनके नज़दीक तो सारे ही मुनाफिक ही है। फ्री गाइड जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुपर स्टिकर के लिए, और इंडियन एग्नोस्टिक आपका शुक्रिया। अच्छा उसमें ये तो ठीक है, मुनाफिक के बारे में बताया गया और रसूलुल्लाह कहते हैं कि कोई अगर जमात से नमाज ना पढ़े तो मेरा दिल करता है कि मैं इनके घरों पे जो है आग लगाता। सोचिए आप। चलिए जाकिर हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जाकिर साहब आपका इस्तकबाल है। जाकिर साहब अनम्यूट कर लीजिए आप प्लीज। हाँ गुड इवनिंग साहिल भाई, कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास। जाकिर सर आप कैसे हैं? बस बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। साहिल भाई आपने जो टॉपिक रखा है कि खुदा को क्या फर्क पड़ेगा अगर नमाज नहीं पढ़ेगा कोई, क्या नमाज पढ़ने से खुदा। हाँ मैं मुस्लिम, नाम से तो मुस्लिम लग ही रहूंगा ना आपको। हाँ नाम से लग रहे हो, लेकिन मतलब अगर एक्स मुस्लिम है तो आप बोल दीजिए मैं एक्स मुस्लिम हूँ और उसके बाद अपनी बात आप रख सकते हैं, कोई इशू। हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि मुस्लिम और एक्स मुस्लिम दोनों जुड़ सकते हैं। हाँ नहीं, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। ये जो आप ये जो नमाज वमाज में है मैं नहीं बिलीव करता हूँ। मैं आपसे जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दे जी जी कि नमाज ना पढ़ने से खुदा को क्या फर्क पड़ेगा। ये खुदा का एग्जिस्टेंस जो है ना वो खत्म हो जाएगा, खुदा का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो खुदा का एग्जिस्टेंस क्या है, बताइए मुझे। आप कुछ है? exactly. अगर बहुत जबरदस्त। अगर 5 वक्त की नमाज ना पढ़े, या ये मैं कह रहा हूं कि 1 वक्त की भी पढ़े या ना पढ़े, तो उसके एग्जिस्टेंस में कमी तो आएगी ना। यही रीजन है। इसको मैं इस तरीके से बोलना चाहूंगा जाकिर सर कि खुदा का एग्जिस्टेंस ही इंसानों की वजह से। यस एग्जैक्टली, मतलब खुदा का एग्जिस्टेंस वो अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा ना। द वेरी मोमेंट यू स्टॉप प्रेइंग ही विल बी फिनिश्ड। ही और शी व्हाटएवर हिज जेंडर इज, जो भी जेंडर है उसका, वो खत्म हो जाएगा ना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात इसको कायम करवाया गया है, वरना तो पहले दिन ही खत्म हो जाता। अगर आप सपोज, मैं एक बात कर रहा हूँ साहिल भाई, आज किसी भी रिलीजन, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जर्डिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, कोई भी रिलीजन हो, अगर उनमें प्रेयर्स को खत्म कर दिया, रिलीजन विल सीज इटसेल्फ, सीज टू एग्जिस्ट। इसमें हाँ ये तो आपकी बात सही है, लेकिन आप देखिए मैं ये एक पॉइंट रखना बहुत जरूरी समझता हूँ जो वहां पे भी मैं मोमिन भाई के भी सामने रखा था। हालांकि मैं कोई और रिलीजन पे डिस्कशन नहीं करता हूँ, हर किसी को अच्छे से पता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात तो लाना पड़ेगा, वो ये है कि देखिए बाकी जो मजहब है ना, बाकी जो रिलीजन है, उसमें अगर प्रेयर का कल्चर है भी, ठीक है, वो कंपलसरी नहीं है। यानी एक इंसान की चॉइस है कि वो जाके चाहे तो पूजा पाठ कर ले या चर्च में चला जाए, ना जाए,
कंपलसरी नहीं है, उनके जो खुदा है वो कंपलसरी नहीं रखे कि यहाँ पे आओगे तो ही मैं तुम मेरे बंदे हो या तुम मेरे जो भी हो क्रिएशन हो, वरना फिर तुमको मैं सजा दूंगा। वहां पे बाकी लोगों के पास ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, तो साहिल भाई कंपल्शन नहीं होने की वजह से जो है ना, वहां पे दूसरे लोगों के थॉट्स को एक्सेप्टेंस मिली हुई है। यही रीजन है कि दूसरे लोगों के थॉट्स को एक्सेप्टेंस मिली हुई है। आप अगर उसको माने तो मान लीजिए, नहीं माने तो मत मानिए। ये वहां पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म इसलिए हो गई कि आपको एक तो ये कहा गया कि आप सिवाय खुदा के और किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब उसकी प्रेयर नहीं करेंगे। उसके अलावा यू हैव टू कंपल्सरीली फॉलो द डिक्टेट ऑफ व्हाटएवर मुल्ला मौलवीज व्हाटएवर दे से। यही एक रीजन है। और मैं आपको एक बात बता दूं साहिल भाई, ये अगर जो आपने भी कहा कि दूसरे रिलीजन में कंपल्सन नहीं है, लेकिन उनके यहाँ पर कंपल्सन नहीं है, मगर फिर भी होता ये कि लोग अपने घर में, ये जरूरी नहीं कि वो मंदिर जाएं या गिरजाघर जाएं या गुरुद्वारे में जाएं या मोनेस्ट्री में जाएं, लेकिन वो अपने यहाँ पे अपने घर में ही छोटा मोटा मंदिर या कुछ छोटी मोटी एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। मैं कहता हूँ इट्स एब्सोल्युटली फाइन। घर पे मंदिर बना ले या मंदिर में जाए, चर्च में जाके प्रेयर करे या घर पे करे, एब्सोल्युटली फाइन। मैं कह रहा हूँ कि कंपल्शन वाला चीज तो नहीं है ना एटलीस्ट। हाँ, कंपल्शन कैसे खुदा हो सकता है जो कंपल्सरी करे कि मेरी इबादत करो? देखो कंपल्सरी क्या चीज में हो सकता है? सोशल इश्यूज में, जैसे आपको चोरी नहीं करना है वरना मैं आपको पनिशमेंट दूंगा, फेयर इनफ, इट्स रैशनल, इट्स लॉजिकल। आप झूठ बोलोगे मैं आपको पनिशमेंट दूंगा, फेयर इनफ। आप बलात्कार करोगे पनिशमेंट दूंगा, कत्ल करोगे पनिशमेंट दूंगा, झूठ बोलोगे पनिशमेंट दूंगा, धोखा दोगे पनिशमेंट दूंगा, फेयर इनफ। लेकिन जब वो ये कहे कि मुझे खुश करने के लिए आप मेरी इबादत करो, मेरे लिए 5 टाइम आप नमाज पढ़ो, मेरी हम्द बयान करो, और ये इसको कंपलसरी रखे और वो खुश होए या नाराज हो नहीं करने पे और वो उसको पनिशमेंट दे, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो साहिल भाई, ये कुरान ने तो शायद कंपल्सरी नहीं किया, ये बाद में कंपल्सरी हुआ है, ऐसा कुछ है? मुझे तो पता नहीं। देखिए यही प्रॉब्लम है कि कुरान तो इनकम्प्लीट है पहली बात, तो उसके लिए आपको समझने के लिए हदीसों की तरफ जाना ही पड़ेगा। बल्कि कुरान में भी एक आयत है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, यकीनन नमाज जो है वो मोमिनों पे वक्त, इसका कुछ एक ट्रांसलेशन है, ऐसा समझ लीजिए कि मुकर्ररा वक्त पे जो है वो फर्ज की गई है। ये एक आयत आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप पूरा इस्लाम एज अ होल ले, हदीसों को देखें, बल्कि मैंने अभी एक आर्टिकल शेयर किया इस्लाम की वे का, वो ये कहते हैं कि जो ये ना माने कि नमाज जो है फर्ज है, वो मुर्तद है, वो काफिर हो गया और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा अगर वो इस चीज से तौबा ना कर ले। तो और ये 1% मुसलमान नहीं है, 1% मुसलमान नहीं है जो इस तरीके का फतवा दिया है। ये यूनानिमस डिसीजन है स्कॉलर्स का, इस्लामिक स्कॉलर्स का। तब जब किसी की 99% या 95% या 90% लोगों की अगर इस तरीके की सोच हो, तो भाई हम तो फिर सवाल उठाएंगे ना।